What a day, huh? Absolutely. Nothing like Can't go through. This is a restricted area. I have orders. Stand down. Yo, Please don't hurt him. stay back. On the ground now. Please, he needs help. Stay back. Do not interfere. रात का आखिरी पहर था। गांव की कच्ची गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। तभी एक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर बैठी सफेद बालों वाली मां ने चौंक कर पूछा, कौन है? बाहर से थकी हुई लेकिन मजबूत आवाज आई, मां, दरवाजा खोलो। मां का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने सेना की वर्दी में खड़ा था उसका बेटा, लेफ्टिनेंट आदित्य। चेहरा धूप में झुलसा हुआ, आंखों में थकान, लेकिन सीने पर तिरंगे का निशान चमक रहा था। मां की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगा लिया, जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिट गई हो। आदित्य कई महीनों से बर्फीली सरहद पर तैनात था। वहां हर दिन मौत से सामना होता था। गोलियों की आवाज, बर्फीली हवाएं और दुश्मन की नजर, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन इस छोटे से गांव में लौटते ही उसे लगा जैसे सारी थकान मिट गई हो। आंगन में वही पुराना नीम का पेड़ था। दीवार पर टंगी उसके बचपन की तस्वीरें थीं और चूल्हे से उठती रोटी की खुशबू थी। मां ने जल्दी जल्दी उसके लिए खाना परोसा, दाल चावल और ताज़ी रोटियां। आदित्य मुस्कुराया, मां, वहां हजारों फीट ऊंचाई पर भी इतना सुकून नहीं मिलता जितना यहां तेरे पास बैठकर मिलता है। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर यूनिट कमांडर का नाम चमक रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। लेफ्टिनेंट, आपकी छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। सीमा पर हालात गंभीर हैं, आपको 2 घंटे में रिपोर्ट करना है। आदित्य ने बिना एक पल गंवाए कहा, यस सर। उसने फोन रखा। मां सब समझ चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू छुपा लिए। जा बेटा, देश पहले है। आदित्य ने मां के पैर छुए। मैं लौट कर आऊंगा मां, ये वादा है। मां ने कांपती आवाज में कहा, विजयी होकर लौटना। आदित्य अपनी बाइक पर निकल पड़ा। सुबह की धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी। सड़क के दोनों ओर गेहूं और सरसों के खेत लहरा रहे थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। वो तेज रफ्तार से बेस कैंप की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे आगे सड़क पर हलचल दिखी। एक पुलिस जीप किनारे खड़ी थी। कुछ पुलिस वाले जोर जोर से हंस रहे थे और जीप के अंदर से एक युवती की घबराई हुई आवाज आ रही थी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आदित्य का दिल धड़क उठा। उसने बाइक रोकी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक मोटा इंस्पेक्टर सिगरेट पीते हुए बोला, कौन है तू? यहां से निकल जा, ये पुलिस का मामला है। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, साहब, अंदर से एक महिला मदद मांग रही है। मामला क्या है? इंस्पेक्टर हंसा, तुझे क्या मतलब? चल आगे बढ़, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। तभी युवती ने रोते हुए कहा, भैया, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में सख्ती आ गई। उसने कहा, साहब, आप कानून के रक्षक हैं। अगर एक महिला मदद मांग रही है तो हमें सच्चाई जानने का अधिकार है। इंस्पेक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत बोल रहा है तू, फौजी होगा अपने बॉर्डर पर, यहाँ का कानून मैं हूं। आदित्य ने धीरे से अपनी बाइक का स्टैंड लगाया। उसने अपनी राइफल को संभाला, लेकिन अभी उसे उठाया नहीं। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी और दृढ़ थी। कानून कोई इंसान नहीं होता साहब, कानून एक व्यवस्था है जो सब पर समान रूप से लागू होती है। इंस्पेक्टर ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ लो इसे। 3 सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े। माहौल अचानक तनाव से भर गया। खेतों में खड़ी फसलें भी जैसे थम गई हों। आदित्य ने बिजली की फुर्ती से अपनी राइफल कंधे से उतारी, सेफ्टी कैच हटाया। राइफल का मुंह सीधे इंस्पेक्टर की छाती की ओर था। उसकी आवाज गूंज उठी, एक कदम और बढ़ाया तो गोली चेतावनी नहीं देगी। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। अभी तक जो खुद को इलाके का बादशाह समझ रहा था, उसकी टांगें कांपने लगीं। सिपाहियों ने अपने डंडे जमीन पर गिरा दिए। हवा में सन्नाटा छा गया। युवती जीप के अंदर कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। आदित्य ने आदेश दिया, दरवाजा खोलो। एक सिपाही ने जल्दी से जीप का दरवाजा खोला। युवती बाहर आई और रोते हुए आदित्य के पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर आप नहीं आते तो ये लोग। उसकी आवाज भर आ गई। आदित्य ने इंस्पेक्टर की ओर देखा। वर्दी का मतलब ताकत नहीं, जिम्मेदारी होता है। तुमने उस जिम्मेदारी को कलंकित किया है। इंस्पेक्टर अब हाथ जोड़ चुका था। साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आदित्य की आंखों में होशे की जगह अब सख्त न्याय था। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट होगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। उसने युवती से उसके गांव का रास्ता पूछा और उसे सुरक्षित वहां तक छोड़ा। जाते जाते युवती ने कहा, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। आदित्य हल्के से मुस्कुराया, मैं भगवान नहीं, इस देश का सिपाही हूं। हमारा फर्ज सिर्फ सीमा पर नहीं, हर बेगुनाह की रक्षा करना है। सूरज अब ढलने लगा था। आदित्य ने फिर बाइक स्टार्ट की। मां की अधूरी थाली उसे याद आई।
लेकिन दिल में संतोष था। उसने एक बेगुनाह की इज्जत बचाई थी। अब उसे सीमा पर अपने साथियों के पास पहुंचना था, जहां असली जंग उसका इंतजार कर रही थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, सच्चा सैनिक वहीं खड़ा होता है जहां अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी हो। दूर आसमान में तिरंगे की कल्पना करते हुए उसने एक्सीलेटर घुमाया। सड़क लंबी थी, लेकिन उसका हौसला उससे भी लंबा। उसके दिल से एक ही आवाज निकली, जय हिंद।